4 राशि पर रहेगी शनि देव की कृपा दृष्टि। शनि गोचर से मिलेगा खूब फायदा। जूनागढ़ और गिरनारी की ओर से प्रदीप मेहता का जय गुरुदत्त। दोस्तों, साल के शुरू में ही शनिदेव का महाराशि परिवर्तन होने वाला है। जाहिर है उसका असर सब राशियों पर पड़ेगा। किसी को इसके अनुकूल प्रभाव मिलेंगे तो किसी को इसके प्रतिकूल प्रभाव भी मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो के जरिए ऐसी 4 राशियों के बारे में बताने वाला हूँ जिनकी जिंदगी शनि की वजह से बदल जाएगी। वैसे तो शनि हर 2.5 साल बाद राशि परिवर्तन करते हैं, इसलिए अक्सर होता ये है कि जिस भी राशि में शनि होते हैं उस ग्रह के स्वभाव के आधार पर ही जातक को फल देते हैं। दोस्तों, शनि अगर मित्र घर में होंगे तो मित्रवत तरीके से फल देंगे, और अगर शनि शत्रु घर में होंगे तो आपके साथ शत्रुवत व्यवहार करेंगे। दोस्तों, शनि के ऐसे व्यवहार के पीछे उनका दोष नहीं माना जा सकता। आप ही जरा सोचिए कि अगर शनिदेव एक ग्रह में 2.5 साल व्यतीत करेंगे तो उनके स्वभाव में ग्रह का स्वभाव परिलक्षित जरूर करेगा। ऐसा सामान्यतः हम लोगों के साथ भी होता है। अगर हम भी किसी जगह 2.5 साल बिताए, वहां के संस्कार आचरण हमारे स्वभाव में दिखने लगते हैं। ऐसा ही कुछ शनिदेव के साथ है। लेकिन दोस्तों, इन सब के बावजूद इस साल शनिदेव जब एक राशि से दूसरी राशि में जाएंगे तो यह सभी राशियों में सिर्फ 4 राशियों की ही किस्मत चमका कर जाएंगे। आज मैं आपको इस वीडियो के जरिए उन्हें 4 राशियों के बारे में बताने वाला हूँ, जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, पूरे 2.5 साल बाद 17 जनवरी को शनि मकर से कुंभ में प्रवेश करेंगे और 29 मार्च 2025 तक इसी अवस्था में रहेंगे। शनिदेव जब राशि परिवर्तन करते हैं कई सारे उथल पुथल होते हैं। ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि शनिदेव न्यायमूर्ति है, न्यायाधीश है, वह कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। इसे इस तरह से समझिए कि अगर आपने अपने जीवन में सिर्फ पाप कर्म किए हैं और अब आपके ऊपर 7.5 यानी कि शनि की ढैया आ गई है तो शनिदेव आपको किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। आपने जितने कुकर्म किए हैं आपको उनके फल अवश्य मिलेंगे। इसके ठीक विपरीत जो लोग अपने जीवन काल में अच्छे काम करते आए हैं, अगर उनकी कुंडली में शनि की अंतरदशा महादशा बनती है या फिर वे 7.5 या शनि की ढैया आ जाए तो उन्हें बुरे फल प्राप्त नहीं होंगे, बल्कि उन्हें अपने कर्मों के अनुसार अच्छे ही परिणाम मिलते हैं। तो दोस्तों, आपने समझा कि शनि की ढैया आने पर हमेशा ही अनिष्ट नहीं होता है और न ही हमेशा बुरे परिणाम प्राप्त होते हैं। हालांकि यह सही है, कुछ बुरे परिणाम जरूर मिलते हैं, लेकिन दोस्तों यह भी सही है कि जिनकी कुंडली में शनि योग कारक है उन्हें 7.5 या शनि की ढैया में उच्च पद प्राप्त होता है। शनिदेव 3, 6 या 11वें भाव के कारक माने जाते हैं। शनि इन तीनों भाव को बहुत प्रिय है और इन भावों में आते ही जातकों को विशेष लाभ मिलता है। इसके अलावा जहां राजयोग कारक होते हैं वहां शनिदेव अगर केंद्र या त्रिकोण में आ जाते हैं तब भी जातक को शुभ फल प्राप्त करवाते हैं। दोस्तों, इन्हीं के आधार पर यह पता चलता है कि वे कौन सी 4 राशियां हैं जिन्हें 2023 से लेकर 29 मार्च 2025 तक शनि की कृपा प्राप्त होगी, जिसके उनका कारोबार खूब फलेगा फूलेगा, समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, करियर में सफल होंगे और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। खासकर जिन लोगों की उम्र 30-32 साल से ज्यादा है उनकी जिंदगी का काया पलट हो जाएगा। वैसे दोस्तों, पिछले दिनों गुजरात विधानसभा चुनाव के परिणामों ने सबको चौंका दिया। लेकिन दोस्तों, मैंने 18 सितंबर 2022 के दिन ही गुजरात को लेकर भविष्यवाणी कर दी थी। मैंने कहा था कि आपके बढ़ते जनाधार से कांग्रेस को नुकसान होगा तो भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। यकीन नहीं है तो 18 सितंबर को मैंने क्या कहा था वो ऊपर क्लिक करके देख भी सकते हैं। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। आप जानना चाह रहे होंगे कि कौन सी राशियां हैं जो इस साल की इतनी लकी साबित होने वाली है। यह जानने के लिए मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। दोस्तों, इस सूची में पहली राशि है मेष। शनिदेव आपकी राशि के 11वें भाव में गोचर करेंगे
और दोस्तों 11वां भाव आय का भाव होता है, यानी कि शनि के गोचर करने की वजह से आपकी आय में वृद्धि होगी, आय के स्रोतों में बढ़ोतरी होगी। विशेषकर अगर आप तेल और लोहे के व्यापार से जुड़े हुए हैं तो दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की होगी। इसके साथ ही 11वां भाव दोस्तों लाभ का भी भाव होता है। जिस तरह आपको धन का लाभ मिलेगा उसी तरह आपकी समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। संतान सुख की प्राप्ति होगी। अगर आपकी संतान का लंबे समय से विवाह नहीं हो रहा है तो इस समय अवधि में उनका विवाह भी हो जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बहुत सारे ऐसे राज से पर्दे उठेंगे जहां पर आप लाभ में रहेंगे। संतान की तरफ से ढेर सारी खुशखबरी मिलेगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आपका समय बहुत ही अच्छा शुरू होने वाला है। आप अपनी सेहत की ओर जरूर ध्यान दें। संभवतः इस समयावधि में आपकी तबीयत में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों अगली राशि की ओर बढ़ते हैं। अगली राशि है मिथुन राशि। शनिदेव मिथुन राशि के नवम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। नवम भाव में प्रवेश करने से नवमेश बनकर शनि की ढैया आ गई है। शनिदेव जब नवमेश हो जाते हैं तो वह बहुत ज्यादा शुभ माने जाते हैं। मिथुन राशि को शनिदेव का बहुत लाभ मिलेगा। दोस्तों आपकी भाग्य की वृद्धि होगी, काम में तरक्की होगी, धन की वृद्धि होगी। अगर आप विदेश जाकर बसना चाहते हैं तो आपका यह सपना भी शनि की ढैया में पूरा हो सकता है। साथ ही नए काम शुरू कर सकते हैं और व्यापारी के लिए भी बहुत लाभ मिलने वाला है। कहां से आकस्मिक पैसे भी मिलेंगे। विशेषकर राजनेताओं के लिए भी यह समय बहुत अच्छा रहेगा। 2023 में चुनाव होंगे। इस चुनाव में आपको मंत्री पद भी मिल सकता है। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। अगली राशि है कन्या राशि। शनिदेव इनके छठे भाव में प्रवेश करेंगे। इसका कन्या राशि के जातकों को बहुत लाभ होगा। आपको रोग, ऋण और शत्रु से छुटकारा मिल जाएगा। अगर आप पर कोई भारी ऋण है और घर की माली हालत की वजह से ऋण मुक्त नहीं हो पा रहे थे तो अब आपको उससे छुटकारा मिलने के कई मौके मिलेंगे। इसके अलावा शनिदेव आपकी आय में वृद्धि करेंगे। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपका यह सपना भी पूरा हो सकता है। साथ ही अगर आप विदेश जाकर नौकरी करना चाहते हैं या व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसके योग भी बनते नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको इस समय अवधि में कुछ सावधानियां भी बरतनी रहेगी, जैसे आपके खर्चे में इजाफा हो सकता है। आपको कोशिश अपने खर्च को बढ़ने से रोकना होगा और अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। इस सूची में आखिरी राशि है तुला राशि, क्योंकि शनि उनके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और पंचम भाव में शनि के आने से यह राजयोग कारक बन जाते हैं और तुला लग्न वालों में शनि सबसे अच्छे और शानदार फल भी प्रदान करते हैं। यानी अगर आपकी तुला राशि है तो शनि आपके पंचम भाव में आकर पंचमेश हो जाएंगे। इसमें से आपको उच्च पद की प्राप्ति होगी, सुख साधन बढ़ेंगे, संतान सुख प्राप्त होगा, संतान की भी तरक्की होगी। इसके अलावा अगर आप कला के क्षेत्र में है या मनोरंजन के क्षेत्र में है, फिल्म या बॉलीवुड में है, कवि है या लेखक है तो आपका यह वर्ष बहुत ही शुभ साबित होगा। आपको खूब तरक्की मिलेगी। इसके साथ ही विवाह के भी योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर आपका अच्छा समय शुरू हो चुका है। इन सब के बावजूद दोस्तों मैं आपको कहूँगा कि हर व्यक्ति की कुंडली में सुयोग या दुर्योग विद्यमान रहते हैं। ज्योतिष के कई महायोग है जो व्यक्तियों को सफलता की बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।